इनसो के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। लगातार वो छात्र संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र संवाद में पिछले जिलों में भी आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। दरअसल छात्र संघ चुनाव ही अब आपका सबसे बड़ा एजेंडा है। ये मेरा नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक छात्र की जन भावना है, छात्र भावना है कि हमें कहने और बोलने का अधिकार नहीं है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और वो अधिकार हमें मिले। इस अधिकार को मांगने में ज्यादा वक्त लिया आप लोगों ने, अब चुनावी आहट सामने आ रही है तो आप भी अधिकार का जिक्र कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस बात का कौन गवाह होगा कि हमें आमरण अनशन भी करना पड़ा था और सरकार को झुकाया था। अब सरकार उस बात से कुछ पीछे हट रही है, इनडायरेक्ट करवाना चाहती है। इनडायरेक्ट में तो फिर वही हो जाएगा कि अपने फेवरेबल लोगों को बिठाने के बाद हम उसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो रास्ता भी इख्तियार करना पड़ा, दोबारा ऐसे कदम उठाने पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। चुनाव जरूर होंगे इस साल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की राजनीतिक कर्मभूमि हिसार है, यह आप लगातार कहते रहते हैं, लेकिन इसी कर्मभूमि को लेकर दुष्यंत चौटाला का लोकसभा क्षेत्र भी ये रहा है हिसार। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो ये कह रहे हैं कि अब अकेले चलना चाहिए। नहीं है, गुमशुदा सांसद है। गठबंधन की जरूरत नहीं है, बीजेपी अकेले चुनावी नगर पर। मैंने भैया यही तो पूछा था सबसे, मैंने कहा अपने सांसद का नाम बताओ। इनको ये पता ही नहीं इनके सांसद का क्या नाम है, आधे तो दुष्यंत चौटाला का नाम ही ले रहे थे। ये गठबंधन की भावना में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग खोट मिलाने है कि गठबंधन का आदर, सम्मान, उसका धर्म निभाया जाना चाहिए। हम पॉजिटिव थिंकर हैं, हम सकारात्मक सोच के चलते हैं, मगर अगर कोई बार बार पोक करेगा तो जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। इसके लिए विजेंद्र सिंह जी तैयार रहें। छात्र संघ चुनाव का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर सरकार आपकी बात को अनदेखा करती है तो आगे क्या रणनीति आप लोग अपनाए जा रहे हैं? भाई अनदेखा क्यों करेगी? हमारी सरकार है, अच्छी सरकार है, जन भावना की कदर करती है। मैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए ये याद करा रहा हूं कि ये बात आपने वादा कर रखा है, कहीं इसको भूल मत जाना। मैं उनके कोई खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहा, मैं सरकार के साथ में खड़ा होकर सरकार को याद दिला रहा हूं कि कहीं भूल ना जाएं। ये भारतीय जनता, ये जरूरी है या नहीं है? याद दिलाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे थे कि जननायक जनता पार्टी के कोटे में हिसार लोकसभा सीट आ सकती है, और गठबंधन में अगर आगामी जो चुनाव है वो लड़े जाने तो दिग्विजय सिंह के लिए हिसार लोकसभा सीट मांग रहे हैं दुष्यंत चौटाला। ऐसा है जी कि दिग्विजय चौटाला पार्टी का सिपाही है। यहाँ से चाहे मुझे जो है ना केरला से या मेघालय से या कहीं से भी पार्टी को जिम्मेवारी देगी, मैं उसको निभाऊंगा। चुनाव लड़ना ही एक मकसद नहीं होता। ऐसी कोई मांग रखी गई है? बिल्कुल ऐसी कोई मांग नहीं है, और ना ही मेरा कोई लड़ने का ऐसा कोई वो है। पार्टी जो फैसला करेगी, जहां से फैसला करेगी, पार्टी तय करती है कि उसकी जिम्मेवारी कार्यकर्ता की क्या है। जननायक जनता पार्टी में कोटा और आरक्षण भी आप लागू कर रहे हैं युवाओं के लिए? मैं तो कह रहा हूं कि 50%, कम से कम 50% जो है ना युवा, और 30% इन जनरल इलेक्शन भी उसको महिला को टिकट, और स्टूडेंट इलेक्शन में 50% महिला को टिकट। तो दुष्यंत चौटाला भी कहीं छात्र संवाद में नजर आएंगे क्या? आप बुलाएंगे तो वो आएंगे? अब ये तो मुझे लगता है कि समय आएगा तो उनने भी तय करना है, पार्टी ने भी तय करना है, और वो तो छात्रों के साथ हैं ही। वैसे वो तो उनका तो मैंडेट क्लियर है। वो ये तो अच्छी बात कर रहे हैं, खुद भी स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट। पहले भी आए आप। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। दिग्विजय सिंह चौटाला साफ ये बात कर रहे हैं कि युवाओं को और ज्यादा भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जननायक जनता पार्टी में आधे टिकट युवाओं को देने का काम वो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।